हाय, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था, कुछ वीडियोस में आपका क्लास 6 का साइंस का फॉर्म करा, जिसमें आपका ये वीडियो नंबर 3 है। मैंने यहाँ पे मेंशन में कर दिया पार्ट 3, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, वेरी शॉर्ट का या ब्रीफ का, उसके बाद आपका डिटेल का। तो क्वेश्चंस ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको पार्ट में स्प्लिट अप कर दे रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको लेंदी भी ना पड़े क्वेश्चन आंसर्स को लिखने में। ठीक है, तो प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैं आपका ब्रीफ पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ और डिटेल्स के क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, चेंजेस अराउंड अस, उसमें जो आंसर इन डिटेल्स है उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है उसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा है कि प्लेसेस सच एस माउंटेन्स एंड वेयर द टेम्परेचर आर लो ड्यूरिंग द विंटर्स। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर आपका जल्दी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसीलिए गर्मियों वगैरह में लोग हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पे गर्मी कम लगती है, इसीलिए गर्मियों वगैरह में लोग हिल स्टेशन वगैरह ज़्यादातर निकल लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो वाटर की प्लास्टिक सी पाइप है वो ब्रेक कर जाती है, जो पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एक बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं वाटर के बारे में। वाटर एक आपका ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके ऐसा कोई भी आपका दूसरा सॉल्वेंट नहीं बना है। ठीक है, ये वाटर के लिए एज अ हम वरदान कह दें, या वाटर में कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वाटर में बहुत सारे चेंजेस आपके होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह पड़ती है, वहाँ पे जो वाटर आइस बनता है, ठीक है, वो आपका ऊपर से नहीं बनता, कहाँ से बनता है, नीचे से बनता है। तो वाटर में आपने देखा होगा कि आइस फ्लोट करता है, तैरता है। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, लेकिन फिर भी आपका जो आइस है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो वाटर का एक एनॉमलस बिहेवियर है। ठीक है, तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, वो एक्सपैंड करता है। और वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक रेशियो होता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो पानी में आपका बर्फ क्या करता है, तैरता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ले करके इस आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जब विंटर में वहाँ पे हिल स्टेशन में ठंडी बहुत पड़ती है, तो ठंडी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कांपते बिल्कुल। गर्मी में चौड़े के चलते हैं और ठंडी आते ही सिकुड़ जाते हैं। तो वही चीज़ होता है दोस्तों, आपके जो विंटर्स में वाटर की पाइप जो प्लास्टिक की होती है वो कॉन्टैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। किसकी वजह से? ठंडी की वजह से। और जो वाटर उसमें है वो भी बर्फ बनता है, लेकिन जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मैंने बताया ना, वो एक्सपेंड करता है। तो बाहर से पाइप सिकुड़ रही और अंदर से पानी जो आइस बन रहा है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो एक एक्सटर्नल प्रेशर उस पर पाइप पे क्रिएट होगा और पाइप क्या कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो उसी रीजन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर द वाटर पाइप कॉन्ट्रैक्ट्स while the water inside the pipe expand। बाहर से पाइप कांटेक्ट करेगी, पानी एक्सपेंड करेगा। तो एक नेट आपका प्रेशर एग्जर्ट होगा पाइप के ऊपर, और पाइप आपकी वहाँ से या तो ब्रेक कर जाएगी या तो वहाँ पे बस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं जिनमें आपको डिफ्रेंशिएशन करना, दोनों में अलग अलग पॉइंट्स आपको बताने में, दोनों में क्या डिफरेंस है, अलग क्या है। ठीक है, तो पहला आपका है रिवर्सिबल चेंज, दूसरा इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो जैसा कि नाम से कि रिवर्सिबल का मतलब जिसको हम रिवर्स कर सके, वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वो रिवर्सिबल होगा। और जिसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ना ला सके वो आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अ चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स टू गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो एक ऐसा चेंज जिसमें हम ओरिजिनल फॉर्म में उस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, आप आसानी से बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्या है, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल फॉर्म में उस सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ला नहीं सकते हैं। तो ऐसे चेंज को इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को आपने जला दिया या कागज़ को जला दिया तो फिर से कागज़ हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका दिया, फिर से चाहे गेहूँ अलग कर दें, चावल अलग कर दें, सब कुछ अलग कर दें,
तो पॉसिबल वो आपका नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपका इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर दे, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ना हो, तो उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर या बॉइलिंग है, मेल्टिंग है किसी चीज़ का, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड आपका नहीं बनता है, ठीक है। वहीं पे केमिकल चेंज क्या है, जिसमें नया सब्सटेंस में नया कंपाउंड में कुछ नई प्रॉपर्टी आपकी मिले, ठीक, तो वो आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल में आ जाएगा, हो जाए सॉरी केमिकल चेंज के हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो आपका है कुकिंग ऑफ फूड, जैसे सारी चीज़ों को मिला करके आपने खाना वगैरह कुछ बना दिया, तो एक केमिकल कॉम्पोजिशन आपका चेंज हो गया, ठीक है। एक नया सब्सटेंस बना है, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बना दिया, अब दही से दूध वापस हम नहीं बना सकते, दूध मीठा होता है, दही खट्टी होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज में भी क्या हो गए, चेंजेस आपके हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर वगैरह को जला देंगे तो वाइट शीट जो पेपर वगैरह था वो ऐश में बदल जाएगा और लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दो एक डिफरेंस और है, मैं आपको उसको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है डिफरेंस क्या है, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवोपरेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस वेपर स्टेट में या गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होता है ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसेज स्टेट ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट इज नोन एज इवोपरेशन, ठीक है। तो इवोपरेशन में लिक्विड से कोई सब्सटेंस आपका गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन बोलते हैं। और वाटर जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, इवोपरेशन का, ठीक है। तो जनरली हम लोअर क्लास में बोलते हैं इवोपरेशन की डिफिनेशन भी, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवोपरेशन, ठीक। कंडेंसेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इवोपरेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर स्टेट की मैटर जो आपकी है कूल करने पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्या, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेपर स्टेट और गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपका गैस या वेपर से कहाँ बदलता है, लिक्विड फॉर्म में कूल करने पे। तो इवापोरेशन का जस्ट अपोजिट आपका प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन। ये आपका हीटिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ पे हीट वगैरह एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ से हीट रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका डिफरेंस क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। तो फैलेगा आदमी कब, जब गर्मी होगी, जैसे आप बैठे सीट पे, गर्मी दूर 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 गर्मी हो रही है तो एक्सपैंड करते हैं। तो वही चीज़ आपका है कि किसी भी सब्सटेंस की साइज में जब इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए आपका, क्यों, हीट करने पे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सपेंशन। तो जनरली जो मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके एक्सपैंड करते हैं, गर्मियों वगैरह में मेटल्स के ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। आपने देखा तार वगैरह ज़्यादा लटक जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन होता है। जो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैपिंग होती है, ठंडियों में ज़्यादा दिखती है, गर्मियों में बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो भी आपका एग्जाम्पल है किसका, एक्सपेंशन का। इसी का अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन, ये आपकी हीटिंग का प्रोसेस है, तो ये आपका कूलिंग का प्रोसेस है। तो जब किसी सब्सटेंस को हम बहुत ज़्यादा कूल करते हैं तो उसकी साइज में थोड़ा बहुत कमी आ जाती है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। तो जनरली जो आपके नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेज होती है, जैसे गैसेज वगैरह हैं, उसको कूल करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी साइज में थोड़ा बहुत कमी आती है, उनके वॉल्यूम में कमी आती है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे है। तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है इवोपरेशन और कंडेंसेशन का, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं, मैं आपको करा दूंगा। एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, वो बुक में है, पॉसिबल नहीं है। दो क्वेश्चन और है, मैं करा दूंगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, बाकी दो क्वेश्चन मैं आपका करा देता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि वाई देयर इज जनरली गैप्स बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। तो आपने देखा होगा रेलवे की पटरियों के बीच में गैप्स होते हैं, दो पटरियाँ जहाँ ज्वाइन करती है ट्रैक्स, वहाँ पे गैप्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था, एक टॉपिक था एक्सपेंशन, ठीक है। तो जनरली जो मेटल्स के ऑब्जेक्ट होते हैं जब उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम वगैरह वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल दूर दूर होने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम गैप्स रखते हैं, ठीक है। तो जनरली जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं समर में हीटअप होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्टली सनरेज उस पर फॉल करती है, तो आपके हीट कर जाते हैं और उनमें एक्सपेंशन होता है।
एक्सपेंशन होगा तो अगर उसमें गैप्स नहीं रहेगा तो रेलवे की जो ट्रैक है आपकी वो बेंड कर जाएगी, मुड़ जाएगी, टूट सकती है और इससे रेलवे के एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रखते हैं कि गर्मी में जब उसमें एक्सपेंशन होगा, थर्मल जो एक्सपेंशन होता है, तो उससे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए रेलवे ट्रैक के बीच में हम गैप रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी क्या है कि वाई डज मिल्क इन ए सॉसर पैन ओवरफ्लो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा था कि दूध को गर्म करते हैं तो आपका ये ओवरफ्लो क्यों हो जाता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देना हूँ दोस्तों कि जो मिल्क वगैरह है उसके अंदर इंट्रैप्ड एयर होती है। ठीक है, और प्रोटीन की एक लेयर, प्रोटीन वगैरह उसमें प्रेजेंट होता है। जब हम हीट करते हैं तो एक प्रोटीन की थिन लेयर ऊपर आपकी फॉर्म हो जाती है और मिल्क और उस प्रोटीन की लेयर के बीच में एयर फंस जाती है, इंट्रैप हो जाती है और वही एयर एक्सपैंड करके निकलने की कोशिश करती है। इसीलिए जो आपकी मिल्क की प्रोटीन लेयर है वो आपकी अपलिफ्ट होती है और आपको लगता है कि मिल्क वगैरह फॉल कर रहा है। ठीक है, तो जो उसमें इंट्रैप एयर है मिल्क के अंदर वही निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो आपका मिल्क है वो ओवरफ्लो हो जाता है, आपके जो बीकर है उससे वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, तो उसी एयर के एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने 3 वीडियोज़ में आपका ये जो चैप्टर 6 है चेंजेस अराउंड अस कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, जी हाँ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आपका ये जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है आप लिख भी लेंगे और उसको समझ भी लेंगे और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बना करके लिख भी लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा आपको लगा, इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका फीडबैक है वो मुझे अप्रिशिएशन देता है, मुझे इंकरेज करता है अपनी कमियों को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे से अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो मैं आपका यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना देखभाल करिए, टेक केयर करिए, पेरेंट्स की बात को मानिए और जम लगा के पढ़िए। नहीं कुछ आता है, प्रॉब्लम कहीं है तो मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।